रात में सपने में भगत सिंह आए। भगत सिंह आए तो हमने भगत सिंह से पूछा कि मैंने पूछा हंस हंस कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे। मैंने पूछा हंस हंस कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैरे अंगारों पर तुम कैसे चलते जाते थे। मैंने पूछा हंस हंस कर फांसी पर कैसे चढ़ जाते थे, नंगे पैरों अंगारों पर तुम कैसे चलते जाते थे। वे बोले कि अरे सुनो, जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। भगत सिंह ने कहा मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। ऐसे वीर बलिदानी, ऐसे सपूत जो इस मातृभूमि को जीवंत रख रहे हैं अपने रक्त के प्रवाह का दान करके। एक बलिदानी जब इस सृष्टि पर खड़ा होता है ना बंधुओं, उस बलिदानी को जीवन भर और उसके परिवार को जीवन भर सिर्फ दुख भोगना पड़ता है। एक सैनिक मरता है, उसको भी दुख भोगना पड़ता है, उससे ज्यादा दुख उसके परिवार को भोगना पड़ता है। वे परिवार जब अपने पुत्र की स्मृति पे बार बार याद करते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं। एक ऐसे शौर्यवान महापुरुषों के एक सम्मान समारोह परसों 10 और 11 अगस्त के दिन आप सबके बीच में आने जा रहा है। उस दृश्य के सहभागी बनिएगा, उस परिवार का दर्द देखिएगा और दर्द से के साथ माँ बहनों का और पत्नियों का उठा हुआ माथा देखिएगा। आप सबको एक आमंत्रण है 10 और 11 अगस्त के दिन दलाल बाग छत्रपति नगर में आकर के सुबह शाम के 4 सत्र होंगे। उन चारों सत्र में इस भारत माँ की रक्षा करने वाले वे वीर सपूत जिन्होंने अपने रक्त के प्रवाह से माँ भूमि की रक्षा करी है, वे आज भी सियाचिन पर -45 पे खड़े होकर के आपके नमो हरिंताणम में ताकत बन करके खड़े हुए हैं। इन सब का पूरी इंदौर की जैन समाज गौरवान्वित है ऐसे सैनिकों का सम्मान करने के लिए, जिसको गुरुदेव ने शब्द दिया था वीरोदय। उन्हीं से पूछा था मैंने कि सम्मान करना है, इसका एक नाम दे दीजिए। उन्होंने कहा था वीरोदय नाम रखो और वीरोदय के माध्यम से इस पूरे राष्ट्र धर्म की प्रभावना करो। हम किसी भी धर्म के अनुयायी हो, उससे पहले हमारा राष्ट्र धर्म मायने रखता है। साधु बाद में, पहले राष्ट्र धर्म के प्रति जुड़ाव के साथ हमारी जीवन की भूमिकाएं हैं। आप सब अपनी भूमिका निश्चित करिए। 10 अगस्त और 11 अगस्त के दिन सुबह और दोपहर के 2-2 करके 4 सत्रों में हम सैनिक परिवारों का सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। अपनी अपनी भूमिका तय करके आप निश्चित समय पर आएंगे तो एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व कार्यक्रम आपकी दृष्टि का विषय बनेगा। पूरे विश्व में इस बात की चर्चा है, जिस लड़के ने 19 साल की उम्र में कारगिल फतेह करके दिखाई थी, जो कारगिल में पाकिस्तान से जो आतंकवादी आकर के कारगिल को हथियाना चाहते थे, पूरे का पूरा कारगिल लड़ा 19, 20, 21 और 22 साल के लड़कों की टीम ने। इनके हाथ में माउजर थी, इनके हाथ में AK-47 थी, इनको ट्रेन किया गया था। और भारत की तरफ से ऐसे लड़ने वाले वीर सपूतों में से एक यादवेंद्र सिंह जी यादव, जो परमवीर चक्र कारगिल के उस मैदान पे, जिन्होंने उस 19 साल की उम्र में छाती पे और शरीर में 19 गोलियां खाने के बाद जिंदा रह करके मातृभूमि की सेवा करी। ऐसे महान व्यक्तित्व भी हमारे बीच में 10 और 11 अगस्त के 2 दिवस के बीच में हमारे बीच में रहेंगे। उनको देखना, उनके बगल में खड़ा होना, उनके साथ फोटो खिंचाना भी अपने आप में एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। क्या जज्बा होगा उस लड़के का 19 साल की उम्र में, जो कारगिल फतेह करके भारत माँ के लिए इतना बड़ा वरदान बन करके आया, परमवीर चक्र प्राप्त हैं। अपने आप में ये नेशनल न्यूज बनने वाली है। इस नेशनल न्यूज के आप भी साक्षी बने, भागीदार बने। इस सहयोग के साथ आप आए, देखें, अनुमोदना करें और आपको लगता है तो उसमें अपना सहयोग करें। समय का सहयोग देकर के भी आप इस देशभक्ति के कार्यक्रम को अपने एक चरम तक पहुंचाने का प्रयास करें। शब्द को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो।